पहले हमें क्या करनी है, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है ना। तो जब भी आप प्रैक्टिकल वगैरह परफॉर्म करो ना, तो सबसे पहले आप आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया करो, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया करो। तो अभी आप देखो यहाँ पे राउटर के कौन से इंटरफेस के साथ स्विच कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0x0 है ना। राउटर के पास बहुत सारे इंटरफेसेज है ना, लेकिन कौन से इंटरफेस पे हमने आईपी कॉन्फ़िगर करना है, जिस इंटरफेस के थ्रू हमारी केबल कनेक्टेड है ना। तो केबल हमारा यहाँ पे कौन से इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0x0। इन केस अगर आपके पास ये केबल इंटरफेस वगैरह नहीं दिख रही ना, देन आप क्या करोगे, ऑप्शन पे जाओगे, प्रेफरेंस पे जाना, देन आप यहाँ पे अभी तो अनचेक है ना, ये दिख नहीं रहा ना, हमने क्या करना है, चेक कर देना, ठीक है, टिक लगा देना। अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रही है, तो आप इसका दिमाग में रखना, ठीक है। सबसे पहला टास्क हमारी क्या होनी चाहिए, आईपी कॉन्फ़िगर करना अपने एंड डिवाइसेस पे। तो लेट्स कॉन्फ़िगर इट। नो करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल हमने किया, हम ग्लोबल मोड पे आ गए। सबसे पहला टास्क हमें आईपी कॉन्फ़िगर करना है। कौन से इंटरफेस पे मैं आईपी दूंगा, अब किसी ने नहीं लिखना है, अगर लिखोगे देन रिकॉर्डिंग नहीं होगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, ठीक है, क्योंकि यार समझ लो रिकॉर्ड इसमें कमांड्स तो है ही ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में, है ना, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। इसी बहाने आप दोबारा से देखोगे तो सही वीडियो। बाय डिफॉल्ट आपकी जो राउटर की इंटरफेसेज होती है ना, वो क्या होती है, शट डाउन स्टेट में होती है। मीन्स बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, डाउन होती है। हमें क्या करना है, ऑन करना है ना, अप करना है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, शट डाउन। इससे पहले अगर मैं नो लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, नो शट डाउन, मीन्स अप हो जाएगा, है ना। तो चीज़ें आप रिलेट करके याद रखा करो, रट्टा मत लगाना आप। नो शट डाउन हो गया, हमारी इंटरफेस अप हो चुकी। अब हमें क्या करना है, राउटर के अपने इस इंटरफेस को आईपी देना है ना, तो चलो आईपी दे देते हैं फटाफट। आईपी एड्रेस हमारी कमांड होती है, देन आईपी लेट सपोज कि मैंने दे दिया यहाँ पे 1.1, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। अब हमने इसे क्या कर लिया, एग्जिट कर लिया। एग्जिट क्यों, क्योंकि अभी मैं कहाँ पे था, अभी मैं सब मोड पे था ना। एक्चुअली अभी मैं फास्ट इथरनेट 0x0 के इंटरफेस पे हूँ, ठीक है। मैंने इसे एग्जिट करा, ग्लोबल मोड पे अब मैं आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। देखो यार, जब भी हमें टेलनेट करनी है या एसएसएच करनी है, हमारे पास तीन चीज़ें तो होनी ही चाहिए, मस्ट है ये। वीटीवाई टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होगी, वीटीवाई पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने बता रखा है, जब भी बात रिमोट एक्सेस की होती है देन हम वीटीवाई पोर्ट की बात करते हैं। दूसरी चीज़ें, सिक्योरिटी मैटर करेगा। आप रिमोट डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो देन सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना, मीन्स यूजर नेम भी चाहिए होगा, ताकि आप यूजर मोड पे एक्सेस करने से पहले आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सको। दूसरी चीजें हमें क्या चाहिए होगा, थर्ड पॉइंट हमें क्या चाहिए होगा, प्रिविलेज मोड के भी पासवर्ड चाहिए होगा, है ना। तो ये तीन चीजें तो चाहे आप टेलनेट करो या फिर आप एसएसएच करो, हमें चाहिए ही चाहिए। वीटीवाई चाहिए रिमोट एक्सेस करने के लिए और सिक्योरिटी सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स कॉन्फ़िगर इट। इसमें तो मुझे एक्सप्लेन करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है ये सारी चीज़ें, है ना। तो यूजर नेम क्या मैं रखूं, आपका नाम क्या हुआ, ठीक है। हमने सीक्रेट से पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड कमांड से नहीं करना। क्यों नहीं करना, हमने ऑलरेडी बता रखा है। लेट सपोज हमने पासवर्ड क्या दिया, CCNA, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, लेट सपोज हमने दे दिया CCIE, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना, लाइन VTY 02, मैं यहाँ पे एक लाइन नंबर बता सकता हूँ। ये लाइन नंबर अप टू कहाँ तक है, 15। ये डिवाइस टू डिवाइस, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है। अगर आप हाई एंड डिवाइसेस की बात करो देन वहाँ पे 700, 800, 900 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे मैक्सिमम लाइन कहाँ तक सपोर्ट कर रही है, 15, अप टू 15। मीन्स ये कि अगर मैं यहाँ पे 0 2 3 लिखता हूँ, मीन्स अप टू 3 लाइन्स तक हमारी क्या हो सकती है, कनेक्शन अलाउड हो सकती है। मीन्स एट ए टाइम 0 to 3 मीन्स 4 ना, 0 to 3 मीन्स क्या, 4 मीन्स 4 यूजर एट ए टाइम आपके राउटर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। 0 to 2 मीन्स 3 यूजर, 0 to 1 मीन्स 2 यूजर। चलो मैं 0 to 1 ही रखता हूं, ठीक है। इसके बाद हमने यहां पे क्या करना है, लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल का मीन पता है ना, लॉगिन लोकल मीन्स your router is going to ask for a username and password and that username and password is going to verified from your local user database। अगर हम अभी ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं तो प्लेन लैंग्वेज में तो हमारी चीज़ें यही है। अगर मैंने यहाँ पे लॉगिन लिखा देन लॉगिन का मीन क्या था, ओनली आपका राउटर आपसे पासवर्ड पूछ रहा है ना, लेकिन वो पासवर्ड आपकी VTY पोर्ट के अंदर होनी चाहिए, है ना।
जैसे हमने वहाँ पे कंसोल पोर्ट की बात करा था। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट? बस इतना ही कन्फिगर है। कन्फिगरेशन पर्सपेक्टिव की मैं बात करूँ तो टेलनेट को कन्फिगर करना बहुत ईजी टास्क होती है। ठीक है, चलो एक दो और हम यूजर वगैरह बना लेते हैं। एक यूजर नेम चलो मैं रख लेता हूँ KUNDAN, ठीक है, सीक्रेट CCNA। दो हमारा यूजर हो चुका ना। बातें नहीं करो आप प्लीज। 192.168.1.2 डिफ़ॉल्ट गेटवे देने की फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम खुद के नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में वैसे हम बात करेंगे बाद में, अभी नहीं। 192.168.1.3 आई थिंक AC ऑन करना पड़ेगा। बाहर से प्लीज़ आप ऑन कर देना। सबसे इस समय एक होगा, बाहर जाओगे ना देखना। 192.168.1.3 सॉरी 3 मैंने दे रखा ऑलरेडी आई थिंक। वन 192.168.1.5 वैसे इतना ज़्यादा PC की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट चलो 1.6 यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब चलो मैं एक्सेस लेता हूँ, ठीक है। अभी नहीं हुआ, कैसे पता? अच्छा हो गया, आ जाओ। सॉरी पिंग में कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है, टेलनेट एक्सेस करना है ना। तो हमने देखो स्टार्टिंग्स में बता देता हूँ, वैसे चलो रिकॉर्डिंग तो हो चुकी थी, बट चलो कोई नहीं। PC पे मैं गया, IP तो मैंने ऑलरेडी कन्फिगर कर रखा है ना। तो सबसे पहले टास्क तो आपका यही होना चाहिए कि IP वगैरह आप दे दो, है ना। कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, मैंने टेलनेट लिखा। हमें एक्सेस करना है किसे? राउटर को ना। राउटर की IP क्या है? 1.1। योर राउटर, आपके राउटर ने आपसे क्या पूछा? यूजर नेम एंड पासवर्ड। लेट सपोज हमारा यूजर नेम क्या है? कुंदन। ठीक है, इंटर की प्रेस करा। इसका पासवर्ड क्या था? CCN नहीं था, ओह सॉरी, KUNDAN। कुंदन पासवर्ड क्या था? CCIE था। चलो मैं देख लेता हूँ। कुछ बोला आपने? KUNDAN CNA लिखा मैंने, CCNA लिखा मैंने, CCNA। ठीक है, एक्सेस मिल चुका हमें। अब ये पासवर्ड हमसे पूछा गया प्रिविलेज मोड का, ये पासवर्ड था CCIE। ठीक है, हमने एक्सेस भी ले लिया। अब देखो, अब अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे कमांड होती है हमारे पास शो यूजर्स। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि VTY का कौन सा वर्चुअल लाइन हमने यूज करा हुआ है? 0 वाली लाइन हमने यूज करा है। कौन से यूजर ने एक्सेस करा हुआ है? और ये लास्ट कितने सेकेंड से एक्सेस करा हुआ है? 7। ये बेसिकली आइडल बता रहा है, मीन्स 7 सेकेंड से हमने एक्सेस ले रखा है, लेकिन अभी तक हमने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं किया, मीन्स इनएक्टिविटी जैसी कुछ चीजें हैं। और उसका IP एड्रेस क्या है? ठीक है, तो बेसिकली 0 से 1 हमने रेंज लिया था ना, उसका मैं यूज दिखा रहा हूं आपको। अब मैं इस PC से एक्सेस लेता हूं, टेलनेट 192.168.1.2 सॉरी 1.1। ठीक है, यूजर नेम लेट से चलो मैंने कुंदन का ही ले लिया। ठीक है, पासवर्ड हमारा क्या था? CCNA। ठीक है, एक्सेस मिल चुकी। इस बार हमने किसके थ्रू कनेक्टिविटी मेंटेन करा? VTY जो हमारी वर्चुअल लाइन नंबर 1 है ना, वो 0 से 1 हमने रेंज डिफाइन करा था ना, ये हो चुका। अब थर्ड वाला यूज हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकती ना। स्टार्टिंग में तो वही होती है। अब जो भी अवेलेबल होगा वही तो हम एक्सेस कर सकते हैं, बात ये है। जो भी आपकी अवेलेबल लाइन होगी वही हम एक्सेस कर पाएंगे। टेलनेट 192.168.1.1 क्या मैसेज आया? कनेक्शन रिफ्यूज बाय रिमोट होस्ट, आई मीन फॉरेन होस्ट। क्यों? क्योंकि
हमने कितने लाइन ओपन कर रखा था, ओनली 2 लाइन 0 to 1। तो आपको जो हमने लिखा था लाइन VT जो रेंज दिया था उस रेंज की मीन भी समझ आ चुकी ना, यहाँ तक कोई डाउट। अब हम इस कीवर्ड का मीन समझेंगे। ये 1 to 5 का मीन क्या है, ये 0 का मीन, ये जो हमारी आइडल जो लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या करता है, आपकी जो कनेक्टिविटी आई मीन जो कनेक्शन मेंटेन करते हो ना उसकी एक रिकॉर्ड भी हमारे पास होती है आइडल टाइम से, मीन्स कितने टाइम से हमारी कनेक्शन क्या है आइडल कंडीशन में। ठीक है, तो अब देखो इसने मॉनिटर करा लास्ट 2 मिनट्स 14 सेकेंड से, है ना। चलो इसे फिलहाल मैं एज इट इज रहने देता हूँ। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कनेक्शन को हम टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं। तो ये देखो क्या है, लाइन नंबर 325, लाइन नंबर क्या है 325। अभी स्टार लगा हुआ है ना, इसका मीन ये है कि अभी मैंने कंसोल के थ्रू एक्सेस लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं देखो क्लियर करता हूँ यार, पता नहीं पैकेट सर पे कमांड होगी कि नहीं होगी, चलो टाइप करके देखता हूँ। क्लियर लाइन 325 320 नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, चलो इसे हम देख लेंगे दोबारा से। ठीक है, एक मिनट, नहीं जो भी चीजें आपका क्रिएटेड है, जो भी आपने क्रिएट कर रखा वही होगा। ठीक है, ये मॉनिटर हो रहा है ना 3 मिनट 13 सेकेंड, है ना, आप इसे चलने दो। एक्चुअली मैं ये दिखाना चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट होती क्या है। बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि या आप कंसोल लाइन के थ्रू कनेक्टेड हो या फिर आप VTY के थ्रू कनेक्टेड हो। अगर आप किस कंडीशन में रहते हो, ठीक है 10 मिनट्स तक, देन आप क्या हो जाओगे, टाइम आउट हो जाएगी, आपकी लाइन क्या हो जाएगी, टाइम आउट हो जाएगी। ठीक है, तो उसी चीज को मैं अभी प्रैक्टिकली वेरीफाई करने वाला हूं, देन मैं बताऊंगा कि इसे हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग से मैनेज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इनएक्टिव होते हो 10 सेकेंड तक, देन क्या होगा, सॉरी 10 मिनट्स तक, क्योंकि ये हमारी मिनट चल रही है ना, 10 मिनट्स के बाद ये क्या हो जाती है, टाइम आउट हो जाती है। ठीक है, तो वैसे तो कंपनी में हम टाइम आउट वगैरह मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन लैब सिनेरियो में अगर आप 0 डिफाइन कर देते हो, देन ये टाइम आउट क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। क्योंकि लैब में तो चलो आप ये चीज़ें कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, लेकिन रियल टाइम में तो हमें टाइम आउट चाहिए ही चाहिए, है ना। ऐसे आप एक्सेस लेकर गलती से बाहर चले गए किसी और ने, है ना, तो आप टाइम वगैरह डिफाइन कर सकते हो, टाइम आउट डिफाइन कर सकते हो 3 मिनट्स के लिए, 4 मिनट्स के लिए, कैसे करते हो हम देखेंगे। तो ये देखो अब हमारा 4 मिनट 33 सेकेंड हो गया ना, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना, हम इसे रहने देते हैं। सेम प्रैक्टिकल अब मैं आपको दिखाता हूँ GNS3 पे करके, कोई नहीं हम करते हैं, 2 मिनट रुको, आप पहले उसे 10 मिनट तक जाने दो। ठीक है, देन अब मैं सेम प्रैक्टिकल आपको GNS3 पे करके दिखाता हूँ, और मैं वहाँ पे वायरशार्क यूज करूँगा ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि हमारी जो भी ट्रैफिक फ्लो होती है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर वो क्या होती है, प्लेन टेक्स्ट में होती है। ठीक है, गर्मी लग रही है ना, लगता है काम नहीं कर रहा, फैन ऑन कर लो, आप कोई चक्कर नहीं है। कुछ तो है, 1 मिनट रुको आप। तो आप ये देख सकते हो अभी हमारी टाइम आउट क्या हुआ, 9:23 सेकेंड ना, ये 10 मिनट्स जाते के साथ ये क्या हो जाएगा, जो लाइन VTY हमारी 1 है ये हमारी क्या हो जाएगी, लॉग आउट हो जाएगी, है ना। तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग से मैनेज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, पहले अब इसे हम देख लेते हैं। स्टार का मीन क्या है सभी को पता है ना, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, कोई डाउट। तो अब हम इसे 10 मिनट्स के बाद हमारा ये क्या हो चुका, टाइम आउट हो चुका ना, ये VTY 1, ये 1 क्या हमारी लाइन नंबर है। ठीक है, सॉरी हमारा वो VTY का जो नंबर था ना वो 0 से 1 वो कुछ वो था, क्योंकि 0 तो हमारा ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ था, तो हमारा जो 1 है नेक्स्ट यूजर को एलोकेट हो चुका। तो अब हम क्या करते हैं, देखो कैसे करते हैं इसे। लाइन VTY 0 to 1 लेट सपोज हमने लिखा, यहाँ पे कमांड होती है एग्जैक्ट टाइम आउट। ठीक है, आप यहाँ पे मिनट्स डिफाइन कर सकते हो, टाइम आउट इन मिनट्स। लेट सपोज हमने 0 टाइप कर दिया,
देने क्या हो जाएगा, टाइम आउट हमारी क्या हो चुकी, डिसेबल हो चुकी, टाइम आउट क्या हो चुकी है हमारी, डिसेबल हो चुकी। ठीक है, अगर आप कुछ डिफाइन करना चाहते हो देन आप मान लो कि हमने 20 कर दिया, देन हमारे टाइम आउट कितने मिनट्स की बाद होगी, 20 मिनट्स के बाद, वो मिनट सेकेंड। ठीक है, तो अगर हमने 5 मिनट्स दे दिया, 4 मिनट्स दे दिया, देने 4 मिनट के बाद टाइम आउट होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, बेसिक चीज़ें हमने देख ली, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं GNS3 पे। सर रिकॉर्डिंग की बात अभी ऑन है, रिकॉर्डिंग आप पॉज पॉज बोल बोल करके इसे भी गायब कर देना आपने। ठीक है, तो R1 हमारा सर्वर है, यहाँ पे मैं R1 को क्या मान करके चल रहा हूँ, सर्वर। फटाफट इसमें कन्फिगर करते हैं। ठीक है, इंटरफेस कौन सी इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट। अभी तक किसी कोई डाउट तो नहीं है ना, प्लीज डाउट हो आप उसी टाइम पे पूछ लिया करना। हाँ, फर्स्ट वाला मिनट था, सेकंड वाला सेकंड था, तो मिनट हो गया ना। सेकंड, हाँ तो 0 0 कर दो आप, 0 1 कर दो आप, दिमाग लगा लो आप अपना थोड़ा सा, है ना। तो यूजर नेम हमारा क्या हो गया, ये सीक्रेट हमारा हो गया CCNA। ठीक है, इसके बाद लेट सपोज हमने इनेबल भी कर लिया, सीक्रेट भी कर लिया। अगर मैं 0 to 5 लिख देता हूँ, हमारे कितनी लाइन ओपन हो जाएगी, 6 यूजर एट ए टाइम। ठीक है, लॉग इन लोकल, एग्जिट हमने कर लिया, यही काम था। चलो पहले मैं इस पे भी IP दे दूं, देन मैं करूँगा। बातें नहीं, बातें नहीं, प्लीज़ बातें नहीं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शट। IP एड्रेस हमारा 192.168.1.2, 255.255.255.0। ठीक है, मान जाओ बातें नहीं, आप बहुत बातें करते हैं सर। ये हैंग हो रहा है क्या, सही है। तो हमने कैप्चर ऑन कर दिया, अब मैं PC पे गया, हमने कमांड टाइप करा टेलनेट 192.168.1.1, सर्वर को हमने एक्सेस किया, यूजर नेम पासवर्ड CCNA। अब देख लो CCNA। ठीक है, मैं कन्फिगर टर्मिनल किया, लेट सपोज मैंने इसका होस्ट नेम चेंज कर दिया R1। ठीक है, तो आप देख लेना अब हमारा जो सर्वर होगा, ठीक है, इंटर की प्रेस किया, अब इसका भी हमारा नेम चेंज हो चुका। ठीक है, तो हम क्लाइंट साइड पे बैठ करके हम अपनी चेंजेस कर सकते हैं, यही तो होती है टेलनेट। बेसिकली हम क्या करते हैं, रिमोट डिवाइस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं ना, रिमोट डिवाइस को एक्सेस करने के लिए। तो एक्सेस करके आप करोगे क्या, मैनेज ही करोगे। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट। अब कोई भी चीज़ें आप देख लो, जैसे कि मैंने शो रन करा, रनिंग कन्फिग, तो अभी जो भी चीज़ें दिख रही है ना, ये बेसिकली किसकी डेटाबेस दिख रही है, सर्वर का ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारा जो ट्रेवल कर रहा है, आई मीन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, वो क्या हो रही है, प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल हो रही है। दूसरी बात, शो यूजर्स, ये देख लो, इस थोड़ा सा टाइम लेगा, देन इसने IP दिखाना है। हम VT/0 के थ्रू है ना, 0 हमारी, ये देखो हमारा IP पता चल गया हमें। ठीक है, 0 बेसिकली हमारा क्या है, वो जो हमने 0 to 4, जो 0 to 5 हमने रेंज डिफाइन करा था, उसको 0 नंबर है। ठीक है, अब इसे हम क्लियर करना चाहते हैं, देन कमांड है क्लियर लाइन। ये लाइन कौन सी, 66 ना, कंफर्म कर दूं मैं,
ये लो कंफर्म हो गया। क्या मैसेज आ गया? कोई डाउट अब नहीं ना? यार ये क्या कर रहे हो आप? साइलेंट मोड पे रख लो, ये ऑटोमेटिकली होती है। अब हम देखते हैं पहले, ये देखो टीसीपी हमारी प्रोटोकॉल है ना, टीसीपी हमारी टीसीपी का पोर्ट नंबर हमारा टेलनेट यूज करता है ना, तो सबसे पहले इसने क्या करा? 3-वे हैंडशेक मेंटेन करा, देन इसका हमारा सारा का सारा डेटा ट्रेवल कर रहा है ना। अब अगर इसमें मैं किसी एक डेटा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, हमारा टारगेट पोर्ट क्या है? 23 ना, 23 किसका? टीसीपी का, है ना। अब इसके बाद मैं टेलनेट पे जाता हूँ, टेलनेट पे नहीं, चलो टेलनेट पे रहने ही दो, मैं इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फॉलो टीसीपी स्ट्रीम पे गया, ठीक है, फॉलो टीसीपी स्ट्रीम पे गया। आप ये देख सकते हो सारी की सारी डेटा हमारी प्लेन टेक्स्ट में है। पासवर्ड क्या है? प्रिविलेज मोड की पासवर्ड क्या है? हमने होस्ट नेम डिफाइन करा, ठीक है, ये देखो यूजर नेम हमारा है, आईपी हमारा 1.1, ठीक है, सारी चीज़ें आपका ये देखो दिख रहा है ना। तो ये इसकी ड्रॉबैक है, इसमें सारी चीज़ें हमारी क्या होती है? प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे साथ, तो हम यूज क्या करते हैं? एसएसएच। तो अब हम मूव करते हैं एसएसएच पे। यहाँ तक किसी कोई डाउट?